नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल अर्चना तुलिका आर्ट पे। दोस्तों, मैं एक कहानी सीरीज़ के साथ फिर से आ गई हूँ। गैप हो गया था मेरा, बहुत बड़ा अंतराल के बाद मैं आई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। फिर से मेरी स्केचबुक पेन के साथ मैं बैठ गई हूँ एक मेल बनाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है राजा कृष्णदेव राय के बड़े ही अहम भूमिका निभाने वाले तेनालीराम की। तेनालीराम अपने दरबार में, राजा में, उस जगह में, उस राज्य के बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व वाले इंसान थे। अपनी वाक्पटुता, सूझबूझ, समझदारी और अपने हँसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते थे और राजा के परम मित्र भी थे। राजा उन पे बहुत विश्वास करते थे और उनसे बहुत प्रेम भी रखते थे और साथ में समय-समय पे उनको बुलाते, उनसे बातें करते, उनसे सलाह लेते, सलाहकार भी अच्छे थे वो और एवज़ में उसके बदले उनको पुरस्कार भी देते थे। एक बार क्या होता है कि राजा कृष्णदेव राय तेलानी राम को बुलाते हैं किसी काम की वजह से, जिसमें कि उनको पुरस्कार देना होता है। राजा के हलवा भेजते हैं तेलानी राम को कि आपको आना है फला दिन और मुझसे पुरस्कार लेके जाना है। तेलानी राम बड़े खुशी खुशी मान जाते हैं। जब वो तैयार होकर के आते हैं राजा के महल के पास, तो देखते हैं कि संतरी जो है वो बदला हुआ है, कोई और संतरी बैठा हुआ है। वो पहचान नहीं पाते, यहाँ तक कि संतरी भी उनको नहीं पहचान पाता, क्योंकि संतरी भी पहली बार तेनालीराम को देख रहा होता है। वो वहीं रोक देता है, उनसे पूछता है कि आप कौन हो? तेनालीराम को लगता है अच्छा ये नहीं पहचान पाया। वो कहता है कि मैं राजा से मिलने आया हूँ, आपके राजा से मिलने आया हूँ। उनको मुझे कुछ पुरस्कार देना है, वो मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं। जब वो पुरस्कार की बातें सुनता है वो संतरी, तो उसकी आँखों में एक चमक सी जाग उठती है लालच की। वो कहता है ठीक है, मैं आपको भेज दूँगा अंदर, लेकिन शर्त है हमारी। शर्त ये है कि आपको जो पुरस्कार मिलेगा उसका आधा हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा। तेनालीराम 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। सोचते हैं कि कितना लाची है, क्या माँग रहा है मुझसे? अगर राजा को पता चला तो कितनी नाराज़ होंगे। फिर उनके दिमाग में आता क्या पता ये मुकर जाए, ये बोले कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। फिर वो कहते हैं उससे कि ठीक है, मैं आपको अपने से आधा हिस्सा दे दूँगा जो भी मुझे पुरस्कार मिलेगा। कृपया करके मुझे अंदर तो जाने दीजिए। संतरी मान जाता है, अंदर भेज देता है। राजा अपने मंत्रियों को बुलाते हैं पुरस्कार देने के लिए, लेकिन तेनालीराम वहीं रोक देते हैं, कहते महाराज मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस 10 कोड़े चाहिए। राजा कहता क्या माँग रहे हो आप 10 कोड़े? आपको क्यों 10 कोड़े क्यों चाहिए आपको? बोलता आप घबराओ नहीं, मेरे इस पुरस्कार में एक मेरा सहपाठी भी है, उसको आधे कोड़े चाहिए। उसी शर्त पे उसने इसी शर्त पे मुझे अंदर आने दिया है कि जो मुझे पुरस्कार मिलेगा उसको आधा हिस्सा चाहिए। तो मैं उस सहपाठी को बुलाना चाहता हूँ, तो 5 कोड़े उसको लगेंगे, 5 कोड़े मुझे लगेंगे। राजा बहुत गुस्सा होता है, कहता है बुलाओ कौन है ऐसा सहपाठी? जब सहपाठी को देखते हैं तो राजा भौचक रह जाता कि वो तो संतरी है उनका जो दरवाजे पे बैठता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि ये क्या बात हो गई? मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इनसे इस तरह की बातें करते हो, क्या पता तुमने कितने लोगों से ऐसी बातें की होगी? वो बहुत पछताता है और राजा से क्षमा चाहता है, क्षमा माँगता है। बहुत माँगने पर तेनालीराम पसीज जाते हैं, कहते हैं कि महाराज इसको माफ़ कर दीजिए। गलती इसकी थी, लेकिन इसको गलती का एहसास दिलाने के लिए ये सब मैंने किया था। राजा खुश होते हैं और तेनालीराम को कहते हैं वाक़ई में तुम बहुत ही समझदार इंसान हो। दोस्तों, ये कहानी एक ज़रिया है, एक माध्यम है आपसे बात करने का, अपनी स्केचिंग को फिर से शुरुआत करने का। ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की है, मुझे नहीं पता मैं कब तक ये सीरीज़ कर पाऊँगी, लेकिन इस सीरीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ तेनालीराम और कृष्णदेव राय की ही बातें होगी। उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ ही मैं आपको सुनाऊँगी और हर एक कहानी सूझबूझ की मिसाल होगी। उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको सच में लगेगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कुछ है तो हमारी सूझबूझ है और समझदारी है। इसके आगे कुछ नहीं। एक और बात कहनी थी, अगर आपको मेरी कहानी कहने का ये तरीका अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। अपनी अच्छी-सी कमेंट, आपको जो समझ में आता है, कुछ सुझाव होता है तो आप उस सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। मैं खुशी-खुशी आपके सुझाव को मानूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरे अगले वाले कहानी जो मैं कहूँ
उसमें उसको शामिल करूँ। मैं आपका इंतज़ार करती रहूँगी कि आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और इस उम्मीद के साथ मैं दूसरी कहानी लेकर के अगली बार आऊँगी। धन्यवाद। थैंक यू।